बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेंशन की नई इस्लाहात के बारे में बात करेंगे। जैसे ही हुकूमत जाने वाली है तो उसने एक बड़ा फैसला जाते जाते कर दिया। निगरान हुकूमत ने नई पेंशन इस्लाहात की मंजूरी देने की बजाय इस अहम मामले को नई मुंतखब होने वाली हुकूमत पर छोड़ने का फैसला कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के मुताबिक पेंशन के जामे इस्लाहात की सिफारिशात की तैयारी जारी है। वज़ारत ख़ज़ाना इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, काबीना डिवीज़न, वज़ारत ख़ज़ाना के रेगुलेशन विंग की तवस्सुत से इन सिफारिशात को अपने मौक़िफ़ की सूरत में वज़ीर आज़म को अरसाल कर रहे हैं। इस ज़िमन में इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने निगरान वज़ीर आज़म को समरी की सूरत में पेंशन इस्लाहात की 3 अहम तजावीज़ पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से इन पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने हुकूमत से गुज़श्ता 36 माह के सरकारी मराहत के 70% के बराबर पेंशन की रकम का तयन करने की तजवीज़ की मुखालफत की। यानी जो 36 माह की यानी 3 साल की जो तनख्वाहें हैं उनकी जो औसत निकलेगी उस पर जो पेंशन बनाई जाएगी उस पर उन्होंने कहा कि इस तजवीज़ की मुखालफत की जाती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन की पेंशन में बच जाने वाले सालों की बुनियाद पर 3% सालाना के हिसाब से कटौती की तजवीज़ पर भी मुखालफत की है कि अगर एक आदमी नहीं लेना चाहता तो वो उस सूरत में उसे 3% कटौती देना पड़ेगी, इसकी भी मुखालफत की। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पेंशन के बोझ को मौखर करने के लिए सरकारी मुलाजमत की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ की भी मुखालफत की है। यानी 60 साल से लेकर अगर 62 साल 2 साल और बढ़ाते हैं तो उसकी भी उन्होंने मुखालफत की। इस ज़िमन में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वज़ारत ख़ज़ाना और निगरान वज़ीर आज़म को भिजवाई गई समरी में जिन अमूर पर एतराज़ात उठाए हैं इनमें ग्रास पेंशन की गुज़श्ता 36 माह के दौरान वसूल होने वाली पेंशन के 70% महदूद रखने की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया और आगाह किया कि जो सरकारी मुलाजमीन गुज़श्ता साल रिटायर्ड हुए हैं उनको इस पर सख्त तशवीश है। उन्हें गुज़श्ता 36 माह में मिलने वाली सरकारी मराहत के 70% पेंशन की उन्हें अदायगी से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इनसे इनकी औसत पेंशन में कमी हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पेंशन इस्लाहात में शामिल की गई इस तजवीज़ पर भी सख्त तशवीज़ का इजहार किया, जिसमें बताया गया कि अगर कोई सरकारी मुलाजम या अफसर कबल अज़ वक़्त रिटायर पर जाता है तो उसको अदा की जाने वाली पेंशन बकिया सालों के 3% सालाना के हिसाब से पेंशन की कटौती को इनके साथ ज़्यादती से ताबीर किया है और कहा कि हो सकता है किसी सरकारी अफसर और मुलाजम की नागुज़ीर वजूहात पर कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसी सूरत में सर्विस के बकिया सालों के लिए 3% सालाना के हिसाब से पेंशन में कटौती से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा इस तजवीज़ पर भी नज़रसानी की जाए। इस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस अमर की भी निशानदेही की है कि पेंशन इस्लाहात के नोटिफिकेशन में सालाना तनख्वाहों में होने वाले इजाफा का कोई जिक्र नहीं किया गया। पेंशन की अदायगी के लिए उन्हें नोटिफिकेशन में ज़रूर जगह दी जाए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने हुकूमत से ये भी कहा कि पेंशन के बोझ को कम करने के लिए सरकारी मुलाजमत की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ है ताकि पेंशन की अदायगी के बोझ को कुछ सालों में तकसीम किया जा सके। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने हुकूमत से कहा कि ऐसी तजावीज़ से इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, सरकारी मुलाजमीन के हौसले पस्त होंगे, इनमें इसलिए बेचैनी होना शुरू हो गया है, लिहाजा इससे गुरेज करें। तो ये वो इस्लाहात थी जो कि नई हुकूमत को भिजवाई जा रही हैं। अभी तक की जो इतलात के मुताबिक यही है कि इन तमाम काम को पेंडिंग कर दिया गया है। जैसे ही नई हुकूमत आएगी तो तमाम की तमाम ये जो इस्लाहात हैं और इसमें जो सिफारिशात दी गई हैं वो भी साथ लफ की जाएंगी कि इससे मुलाजमीन को कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, वो सारी की सारी चली जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान जो नई हुकूमत बन रही है तो आप फिर देखेंगे कि वो इस पर क्या जो है अमल दरामद करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।